स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑनेस्ट स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप यहां पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आने चाहिए चाहे आप किसी भी प्रकार के मैथ बना रहे हैं तो चलिए सबसे पहले इसका जो है किस तरह से समीकरण आएगा वो देख लेते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो हमने आपको बताया कि जो नीचे में जो पूछा जाए उसी को मान लेना है। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो किसको मानेंगे? हम लोग मान लेंगे कि रहमान की जो है रहमान की वर्तमान आयु वो क्या हो जाएगा? वो x वर्ष होगा। यानी कि क्वेश्चन में जो है वो वर्षों में ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर है रहमान की वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग इतना है। बस इतना ही सी बात ही है। यानी कि 3 वर्ष पूर्व अगर हम लोग जाए तो 3 वर्ष पूर्व अगर रहमान की आयु जो होगा वो क्या होगा? आप ही बताइए क्या होगा? एकदम सही। यानी कि अभी वर्तमान में x है तो 3 वर्ष पहले x माइनस क्या रहा होगा? 3। ठीक है। इसी तरह से 5 वर्ष पश्चात बता रहा है ना कि बाद, ठीक है ना। तो पश्चात अगर पूछा जाए तो रहमान की आयु कितना हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि ये x + 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्तमान में वो x वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद x + 5 ही तो होगा, और उसी तरह से x - 3 ही तो होगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं कि उसका कहता है कि दोनों का व्युत्क्रम 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम का जो है योग 1/3 है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? आप ही समझिए क्या होगा। नीचे में नहीं कुछ तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। इसी तरह से इसका तो हम लोग लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे कि 1/x - 3 और योग कह रहा है इसलिए जोड़, और x + 5 ये दोनों मिला करके कितना होने वाला है? 1/3। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आगे कैलकुलेशन का पार्ट आ रहा है, तो इसको हम लोग करते हैं किस तरह से। देखिए, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई ही ले लेंगे। यानी कि 3 और 4 का अगर आपको एलसीएम पूछे तो 4 × 12 कर देंगे। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें पूरे में इससे भाग करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा और ये बचेगा। इसमें 1 से गुना करेंगे तो x + 5 रहेगा, प्लस का प्लस। फिर इस पूरे पार्ट में इस पार्ट से भाग करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा और ये बचेगा, और इससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। क्लियर। बराबर में 1/3 का 3 ही रहेगा। क्लियर। अगला स्टेप पे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? x 2x क्या होगा? 2x, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर। और बटा में जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x² और x + 5 मल्टीप्लाई में है तो 5x, 3 से करेंगे तो -3x। मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, अच्छा से जो है बताया गया डिटेल में। यहाँ पर हम लोग इसको जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को आता होगा ऐसा उम्मीद रखते हैं। 5 × 15 बराबर में 1/3। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पर क्या होगा? आप देखेंगे कि इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं x²। यहाँ पर देखेंगे कि 5x में से 3x गया तो कितना x बचा? 2x। कितना x? 2x। माइनस का कितना? 15। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी के 6x, इसमें इससे, और 3 दूनी 6। क्लियर। आगे अगर हम लोग बढ़े तो क्या देखेंगे कि x² और ये इसका जो इस साइड है वो पार्ट इस साइड कर लेते हैं सभी पार्ट को, तो इसका जात नहीं है
तो रहने देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि 2x इसका जात यहाँ पर है, तो इसके साथ क्या करेंगे, वो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस में 15 है, और ये भी आएगा तो माइनस में 6 ही हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, 0। क्लियर। आगे स्टेप पे बढ़े तो एक्स स्क्वायर और 2x में से अगर 6x जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो माइनस के 4 बचेगा। x का जात है तो x लिख लेंगे, और ये दोनों माइनस है तो 15 6 21 माइनस में रहेगा, बराबर में 0। आपका समीकरण बनके तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन देखिए। सब ये गुणनखंड कर लेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 7 21 हमको पुराना कितना है 21 और 7, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 7x। 7 21 भी हो गया, और 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 भी हो गया, -21 का 21। ये भी मैं